हाय गाइस, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको CAFM के लिए करनी है कि आपको जो भी पढ़ते पढ़ते या मेरे लेक्चर बायर्स हैं, डाउट पूछते पूछते जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, निटिग्रिटीज़ हैं, अजम्पशंस हैं, जो भी ट्रिकीनेस है या जो भी एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, मैंने एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ भी बनाई हुई है। तो उसी थीम पे मतलब जो भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो आप भूल सकते हो, बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं, वो आपको एक जगह अलग से नोट करते जानी पड़ेगी पढ़ते पढ़ते। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो सब आप जो भी चीज़ें ध्यान देनी है, जो एग्ज़ाम के एक बार पहले पढ़ के जाना ज़रूरी है, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे, वो चीज़ें एक जगह लिखते जानी है। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा। एक्सीडेंट स्पॉट सीरीज़ में बना ही रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बारीक बारीक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो आपको ध्यान में रखनी है। प्लस माइनस हो सकता है, इंटरपोलेशन मेथड हो सकती है, फॉर्मूलेज़ में कोई निटिग्रिटीज़ हैं, कोई भी चीज़ जो आपको बॉदर कर रही है, जहाँ आपकी गलती हो रही है या हो सकती है, वो सब एक जगह लिखते जाना है। अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी आपने 10, 15, 25 चीज़ें लिख ली और वो एग्ज़ाम के पहले एक बार देख के चले गए, स्टिल आपका फ़ायदा होगा, स्टिल फ़ायदा होगा। तो ये एक बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप मेरे लेक्चर बायर हो, नहीं हो, कोई भी हो, ये चीज़ आपको CAFM सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे जर्नल एंट्रीज़ हैं, बहुत सारे फॉर्मूलेज़ हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, क्वेश्चन के पूछने के तरीके काफ़ी अलग होते हैं। तो जो भी ऐसे एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, ये आपने अगर नोट नहीं की तो एग्ज़ाम के पहले कोई चांस नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले बहुत प्रेशर होता है। अगर आप बोथ ग्रुप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही दिन आपको मिलेगा, आप क्या क्या पढ़ोगे, क्या क्या देखोगे। तो एटलीस्ट सारे जो एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, सारे एक बार अगर आपने अच्छे से देख लिए, जो कि तभी पॉसिबल है जब आपने एक जगह लिखे हों। जैसे एक जगह फॉर्मूलेज आपने लिखे ही होंगे, तो वहाँ एक ऐसे अलग से एक लिस्ट बना लीजिए और सारे एक्सीडेंट स्पॉट्स लिखते जाइए। अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ये अपनी लैंग्वेज में लिखना ज़रूरी है। और जो भी चीज़ है, छोटी है बड़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट ये होनी चाहिए, जो आपको एग्ज़ाम के पहले 1 से 2 बार पढ़ के जाना है। इवन एग्ज़ाम सेंटर में जाने के पहले भी भले एक बार आप पढ़ के जाएंगे, बहुत फ़ायदा आपका होगा। आई होप ये फॉलो करेंगे आप। थैंक यू सो मच।